नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता बुक, जिसे लिखा है वेद व्यास जी ने। पिछले वीडियो में हमने गीता का अध्याय 1 सुना। आज हम अध्याय 2 ज्ञान योग या सांख्य योग के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 1। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, यह वक्त हार मानने या भावुक होकर बैठने का नहीं है। तू एक योद्धा है और ऐसे समय में तू डर और भ्रम में क्यों फंस गया है? यह किसी समझदार और जिम्मेदार इंसान का व्यवहार नहीं है। तू अपनी सोच की कमजोरी छोड़ और अपने कर्तव्य को निभा। अगर तू अपने कर्म से मुंह मोड़ेगा तो लोग तेरा अपमान करेंगे। तू जिन बातों को लेकर दुखी है वह दुखी होने लायक ही नहीं है। समझदार लोग ना जिंदा लोगों के लिए दुखी होते हैं, ना मरने वालों के लिए। सच यह है कि ना मैं कभी खत्म हुआ, न तू न यह बाकी लोग, और आगे भी हम सबका अस्तित्व किसी न किसी रूप में बना रहेगा। यह शरीर तो सिर्फ 5 तत्वों से बना है। यह बदलता रहेगा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर मृत्यु। लेकिन आत्मा वह कभी नहीं बदलती, वह अमर है। इसलिए समझदार इंसान इन बातों को लेकर दुखी नहीं होता। जब इंसान किसी मुश्किल हालात का सामना करता है, जैसे युद्ध या जीवन का संघर्ष, तो वह डर जाता है, भावनाओं में बह जाता है और अपने कर्तव्यों से पीछे हटने लगता है। लेकिन यह कमजोर सोच होती है। जब तक इंसान सच्चाई नहीं समझता कि वह केवल शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, तब तक वह दुख, डर और भ्रम में उलझा रहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, तू शोक किसके लिए कर रहा है? उस शरीर के लिए जो एक दिन मिट जाना तय है, या उस आत्मा के लिए जो कभी नष्ट नहीं हो सकती? जो खत्म हो सकता है उसके लिए दुख कैसा, और जो कभी खत्म नहीं हो सकता उसके लिए भी दुख कैसा? हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, हमारी इच्छाएं, सोच, भावनाएं ही हम हैं, लेकिन असली सच यह है कि हम आत्मा है। यह आत्मा ना तो कभी पैदा होती है और ना कभी मरती है। यह हमेशा थी, है और रहेगी। हमारा शरीर समय के साथ बदलता है, लेकिन आत्मा वैसी की वैसी रहती है। शरीर तो बस एक कपड़े जैसा है जिसे आत्मा बदलती रहती है। मोह क्या है और क्यों छोड़ना चाहिए? इंसान को जिनसे लगाव होता है, जैसे परिवार, दोस्त, चीजें, वह उन्हें खोने के डर में जीता है, और जब कुछ छूटने लगता है तो उसे दुख होता है। इसी को मोह कहते हैं। जब इंसान का मन और बुद्धि किसी से इतना जुड़ जाते हैं कि वह उसकी सच्चाई को देख ही नहीं पाता। लेकिन हमें समझना होगा कि यह शरीर, रिश्ते, चीजें सब बदलने वाले हैं। जो चीजें इंद्रियों से अनुभव होती हैं, जैसे सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, वह सब अस्थाई है। यह भावनाएं आती जाती रहती हैं। इन्हें सहन करना और समझना सीखो। भावनाओं के गुलाम मत बनो। हर चीज को ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट और फिर रिस्पांस देना सीखो। जब तक हम खुद को मैं और मेरा के साथ जोड़ते रहेंगे, तब तक हमें दुख मिलेगा। लेकिन जिस दिन हम जान जाएंगे कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, उसी दिन हमारे सारे भ्रम खत्म होने लगेंगे। मृत्यु और परिवर्तन का सच क्या है? हमारा शरीर 5 तत्व धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। जब जीवन खत्म होता है तो यह 5 तत्व प्रकृति में वापस चले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ खत्म हुआ, बस उसका रूप बदल गया। आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही उसे कोई मार सकता है। वह प्रकृति से परे है, वह अमर है। तो दुख क्यों होता है? हमें दुख तब होता है जब हम यह सोचते हैं कि चीजें जैसी हैं हमेशा वैसी ही रहे। लेकिन बदलाव ही इस दुनिया का नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जो चीजें शरीर से जुड़ी हैं उनका खत्म होना तय है, लेकिन आत्मा वह कभी नहीं मिटती। अंत में श्री कृष्ण हमें क्या समझाना चाहते हैं? मोह छोड़ो, प्यार रखो, भावनाओं के गुलाम मत बनो बल्कि उन्हें समझो। अपने कर्तव्य से मत भागो, भागना कमजोरी है। आत्मा को पहचानो, क्योंकि वही सच्चा मैं है। और जब यह सच्चाई समझ जाओगे तो तुम्हारा डर और भ्रम खुद ही खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अपने समय और ऊर्जा को उस चीज में मत लगाओ जो सिर्फ शरीर तक सीमित है। उसमें लगाओ जो आत्मा को आगे बढ़ाए। वही असली विकास है। श्लोक 2। हे अर्जुन, जरा सोचो, क्या गर्मी हमेशा रहती है? क्या बारिश रुकती नहीं? क्या ठंड थमती नहीं? जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इसीलिए जब कोई कठिन समय आए तो घबराओ मत,
और जब सुखद पल आए तो उसमें खो मत जाओ, क्योंकि जो इंसान सुख दुख को एक जैसा समझना सीख जाता है वह कभी भी अपने अंदर हलचल नहीं आने देता और वही सच्चे अर्थों में आजाद होता है। मुक्त भावनाओं की असलियत। सुख और दुख तो हमारी सोच से पैदा होते हैं। जो हमें अच्छा लगे वही सुख बन जाता है और जो मन के खिलाफ हो वह दुख बन जाता है। मतलब हमारी आंखें, कान, त्वचा, मन यह सब मिलकर तय करते हैं कि क्या सुख है और क्या दुख। पर असली बात यह है कि यह सब क्षणिक है, आज है कल नहीं। इसीलिए अगर हम हर बार इन भावनाओं में उलझते रहे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। स्थिर मन, सच्ची शक्ति। अगर किसी को जीवन में सच्चा बल चाहिए तो उसे एक बात सीखनी होगी, जो भी हो रहा है वह स्थायी नहीं है। सुख आए तो मुस्कुराओ, जब दुख आए तो सब्र रखो। दोनों में से किसी को भी दिल से मत पकड़ो, क्योंकि जिसका मन स्थिर होता है वही सच्चा निर्णय ले सकता है, वही अपने कर्म पर टिक सकता है और वही आत्मा की राह पर चल सकता है। हम जो शरीर देखते हैं, हाथ, पैर, चेहरा, यह सब अस्थाई है। एक दिन यह शरीर मिट जाएगा, लेकिन इसके भीतर जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, उसे आत्मा कहते हैं। वह ना कभी जन्म लेती है न मरती है, वह बस है शाश्वत सच्चे अडिक्ट। श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं, अपने शरीर से मत जुड़ो, अपनी आत्मा से जुड़ो, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो, जिसे कोई बीमारी, दुख या मौत भी नहीं छू सकती। मुक्ति का मतलब सिर्फ मरणोपरांत स्वर्ग नहीं है। मुक्ति मतलब हर हाल में शांत रहना, हर परिस्थिति में खुद को जानना, अपने अंदर टिक जाना, यह समझ लेना कि मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, चिरस्थायी अजय आनंद स्वरूप। अगर हम सुख के पीछे भागते रहे और दुख से डरते रहे तो हम हमेशा बाहर की दुनिया में उलझे रहेंगे। पर जैसे ही हम यह मान लेते हैं कि सुख दुख दोनों ही मेहमान हैं, मैं आत्मा हूं जो इन सबसे परे है, उसी पल हमारे भीतर सच्ची शांति का उदय होता है। फिर ना डर रहता है, ना मोह, ना अहंकार आता है, ना हीनता। फिर जो भी कर्म करते हैं वह निर्भय होकर पूरी श्रद्धा से करते हैं। कर्म करो, लेकिन खुद को कर्म से मत बांधो। सुख आए तो धन्यवाद कहो, दुख आए तो सबक लो, लेकिन हमेशा याद रखो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा को कोई हिला नहीं सकता। श्लोक 3। हे कुंती पुत्र अर्जुन, आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। शरीर को जरूर मारा जा सकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा तो ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। यह ना कभी खत्म होती है, ना ही इसमें कोई बदलाव आता है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इस आत्मा को ना कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है और ना ही हवा सुखा सकती है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। यह पूरी तरह से शुद्ध है और इसमें कोई दोष नहीं होता। यहां श्री कृष्ण आत्मा की सच्ची पहचान समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि आत्मा प्रकृति से नहीं बनी है, इसलिए इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जो चीजें दिखाई देती हैं, जैसे शरीर, वह खत्म हो सकती हैं, लेकिन आत्मा तो अदृश्य है और अमर है। हम सबके अंदर यही आत्मा है जो शरीर को चलाती है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तब उस अवस्था को मृत्यु कहते हैं। असल में मौत सिर्फ शरीर का बदलना है, आत्मा तो हमेशा बनी रहती है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है मौत का डर, और यही डर उसे आगे बढ़ने रोकता है। लेकिन अगर हम समझ जाएं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हमें इस सच से डर नहीं लगेगा। शरीर तो एक दिन खत्म होगा ही, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। मौत को समझने की जरूरत है, डरने की नहीं। जब इंसान खुद को आत्मा मानकर जीने लगता है तब वह निडर हो जाता है और बिना किसी डर के अपने कर्तव्य को निभा सकता है। डर हमें कमजोर करता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। इसी वजह से हम कई बार गलत फैसले लेते हैं और फिर उसके बुरे परिणाम भी भुगतते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम मौत के डर से आजाद हो जाएं। भगवान गीता में यही सिखाते हैं कि जब तक हम इस डर से मुक्त नहीं होंगे तब तक सही ढंग से कर्म नहीं कर पाएंगे, और सही कर्म ही जीवन की असली दिशा है। श्लोक 4। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अगर तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ अपमान ही मिलेगा। लोग कहेंगे कि डर कर भाग गया, और तुम्हारी बहादुरी की जगह
लोग तुम्हारी कमजोरी को याद रखेंगे। अगर तुम्हें जीत, राज्य या सम्मान नहीं चाहिए, तब भी सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि सबको बराबर समझते हुए कर्म करो। इस तरह तुम्हारा कर्म पाप नहीं बनेगा, बल्कि आत्मा की आजादी का जरिया बनेगा। अब तक तुमने ज्ञान योग के बारे में सुना, अब सुनो कर्म योग की गहराई। अर्जुन सोचते हैं अपनों से लड़ूंगा तो पाप लगेगा। श्री कृष्ण समझाते हैं सिर्फ लड़ने से पाप नहीं लगता। पाप तब लगता है जब कर्म किसी स्वार्थ, लालच या मोह में डूब कर किया जाए। जब हम किसी फल की इच्छा से कर्म करते हैं तब हम बंधते हैं दुखों से, डर से और बार बार जन्म लेने की मजबूरी से। लेकिन जब हम कर्म को बस एक जिम्मेदारी समझकर बिना फल की अपेक्षा के करते हैं, तब वह कर्म बंधन नहीं बनता, वह बनता है मोक्ष की सीढ़ी। ज्ञान योग का मतलब है जानो कि तुम शरीर नहीं, एक शुद्ध आत्मा हो। तुम वह नहीं हो जो आज दिखाई देता है, तुम वह हो जो जन्म और मृत्यु से परे है। असली और नकली के बीच का फर्क समझना यही है ज्ञान। अज्ञान ही दुहक, भ्रम और डर की जड़ है। ज्ञान ही उसे मिटा सकता है। और कर्म योग क्या है? कर्म योग का मतलब है काम तो करना है, लेकिन कुछ पाने के लिए नहीं। जब कोई इंसान अपने हर काम को भगवान का काम समझकर खुद को उनका माध्यम मानकर करता है, तब वह कर्म योगी बनता है। ऐसा कर्म बिना किसी लालच, बिना किसी मोह के आत्मा को स्वतंत्र कर देता है। असली बंधन क्या है? जब हम सोचते हैं मैं यह कर रहा हूं ताकि मुझे यह मिलेगा, तभी कर्म बंधन बनता है। जब सोचते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपना धर्म निभा रहा हूं, तब कर्म मुक्त हो जाता है। जीवन का रहस्य जैसे हर इच्छा मन पर एक छाप छोड़ती है, वैसे ही हर लालच, हर मोह भविष्य के दुख की नींव बनाता है। लेकिन जब कर्म किया जाता है शांति और समर्पण के साथ, तब वह आत्मा को उसकी असली पहचान तक पहुंचा देता है। कर्म योग का असली सुख क्या है? जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ मेरे भीतर पहले से ही है, तो उसका मन स्थिर हो जाता है। मन की स्थिरता ही वह शक्ति है जो उसे आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा सकती है। जो लोग फल की लालसा में डूबे होते हैं, उनका मन बिखर जाता है। वह एक काम पर टिक नहीं पाते, उनकी सोच उलझ जाती है। ऐसे लोग थकते हैं, टूटते हैं और अक्सर हार मान जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समर्पण और शांति से कर्म करता है, वह धीरे धीरे आत्मा की गहराई को जानने लगता है। वह समझने लगता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं अंदर है। यही है कर्म योग, बिना डर, बिना लालच, बिना मोह के कर्म करना और उसी में आजादी पाना। श्लोक 5। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह जो पूरी दुनिया है वह 3 शक्तियों से चलती है। सत्व, पवित्रता, रजस, उत्साह और इच्छा, और तमस, आलस्य और अज्ञान। तुम्हारा लक्ष्य इन तीनों से ऊपर उठना है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने काम करने पर है, उसके परिणाम पर नहीं। इसलिए काम करते समय फल की चिंता मत करो। जब तुम ऐसा करोगे तो हर बंधन से आजाद हो जाओगे। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इस दुनिया की हर चीज 3 प्रकार की ऊर्जा या गुणों से बनी है। सत्व गुण मतलब शांति, समझदारी, पवित्रता और सच्चाई। रजस गुण मतलब ज्यादा इच्छा, बेचैनी, कांक्षा। तमस गुण मतलब आलस, अज्ञानता और भ्रम। हर इंसान में यह तीनों गुण अलग अलग मात्रा में होते हैं। हमारा मन और सोच इन्हीं गुणों से बनी होती है। लेकिन अगर हमें सच्चा सुख और शांति चाहिए, तो हमें इन गुणों से ऊपर उठना होगा। मतलब हमें अपनी आत्मिक पहचान को समझना होगा। जब इंसान में सत्व ज्यादा होता है, तो वह ज्यादा शांत, समझदार और अच्छा बन जाता है। जब रजस ज्यादा होता है, तो इंसान काम तो करता है, लेकिन अपने फायदे की इच्छा से। और जब तमस हावी होता है, तो वह अंधकार में डूबा होता है, सोचने की समझ खो देता है और दूसरों को तकलीफ देने वाले काम करने लगता है। श्री कृष्ण हमें 3 मुख्य बातें सिखा रहे हैं। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे हाथ में है। किसी काम का क्या परिणाम होगा, वह हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें कोई भी काम कुछ पाने की लालच या डर से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हम बंध जाते हैं और यह बंधन ही बार बार दुख और चिंता की वजह बनते हैं। सच्चा और श्रेष्ठ कर्म क्या होता है? जब हम कोई काम मैं कर रहा हूं वाली भावना से करते हैं, तो अहंकार और उम्मीदें साथ जुड़ जाती हैं। यही काम हमें कर्मों के बंधन में बांध देता है।
लेकिन जब हम सोचते हैं कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, भगवान के काम को कर रहा हूं और हमें उसका कोई फल नहीं चाहिए, तब वही काम श्रेष्ठ कर्म बन जाता है और ऐसा कर्म हमें आजादी की ओर ले जाता है। इससे क्या फायदा होता है? मन शांत हो जाता है, इच्छाएं कम हो जाती हैं, दुखों की जड़, अपेक्षा और डर खत्म हो जाते हैं और फिर आत्मा मोक्ष की तरफ बढ़ने लगती है। योग का असली मतलब क्या है? योग का मतलब सिर्फ ध्यान या बैठकर साधना करना नहीं है। योग वह स्थिति है जब इंसान सफलता और असफलता में समान रहता है, बिना चिंता के अपने कर्म करता है। जब कोई इंसान ऐसे कर्म करता है तब वह दुनिया में रहकर भी दुनिया के झमेले में फंसता नहीं है। उसे ना पाप का डर होता है, ना पुण्य का घमंड, क्योंकि अब वह शरीर नहीं, आत्मा की पहचान में जी रहा होता है। जैसे ही हम खुद को सिर्फ शरीर नहीं आत्मा समझने लगते हैं, हम बदलने लगते हैं। मैं आत्मा हूं, तू भी आत्मा है। इस भाव से हम दूसरों को दुख नहीं देंगे। तब हमारे कर्म स्वार्थहीन हो जाते हैं और हम पुण्य आत्मा बनते हैं। आत्मा जब निष्काम भाव से कर्म करती है तभी वह हर बंधन से मुक्त होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता छोड़ो, बस कर्म करो सही भाव से, सही सोच से। यही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है। श्लोक 6। हे पार्थ, जब कोई इंसान अपने मन की हर इच्छा, लालच और भटकाव को पूरी तरह छोड़ देता है और उसे खुद की खोज में ही संतोष मिलने लगता है, तो वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो इंसान मुश्किल हालात में भी डगमगाता नहीं, जो सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागता, जो ना किसी से अटैचमेंट रखता है, ना डरता है और ना ही गुस्से में बहता है, वह इंसान स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। भावार्थ, इस जीवन में परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। कभी खुशी मिलेगी, कभी दुहक आएगा, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखता है, ना बहुत खुश होता है, ना बहुत टूटता है, वही असली में मानसिक रूप से मजबूत है। स्थित प्रज्ञ, यह शब्द दो चीजों से बना है। स्थित मतलब जो मजबूती से टिका रहे, प्रज्ञ मतलब जो समझदार हो, गहराई से सच को जानता हो। यानी स्थित प्रज्ञ वो होता है जो जीवन की हर हलचल में शांत और जागरूक बना रहे। एक ऐसा इंसान जो अपने निर्णयों में अडिग हो, जिसे ना मोह फंसा पाए, ना डर डरा पाए और ना क्रोध बहका पाए। हमारी मन और इंद्रियां असली युद्ध का मैदान है। हमारी पांचों इंद्रियां बाहर की दुनिया से चीजें उठाकर हमारे मन में भरती हैं। दृश्य, आवाजें, स्वाद, स्पर्श, सुगंध। मन का स्वभाव है भटकना, इधर उधर दौड़ना, सुख के पीछे भागना, और यही असली बेचैनी की जड़ है। अगर हम अपने मन को दो चीजों में ट्रेन करें, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, अटैचमेंट फ्री माइंडसेट, ना लगाव, ना घृणा, तो हम उस मन की स्थिति को पा सकते हैं जिसे प्रसाद कहते हैं, एक शांत, साफ और स्थिर मन। कैसे बनती है एक चैन जो इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती है? किसी चीज के बारे में बार बार सोचने से लगाव पैदा होता है, लगाव से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा पूरी ना हो तो आता है क्रोध, क्रोध से होता है भ्रम, भ्रम से हमारी बुद्धि खो जाती है, और यही वह रास्ता है जो इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। जैसे महासागर में हजारों नदियां गिरती हैं, लेकिन वह कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, वैसे ही जो इंसान अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है, उसे कोई स्थिति, कोई आकर्षण, कोई अभाव डिगा नहीं सकता। जो बाहर सुख खोजता है वह हमेशा बेचैन रहेगा, लेकिन जो अपनी आत्मा में झांकना सीख जाता है, उसे वह शांति और आनंद मिलता है जिसकी तलाश में पूरी दुनिया भाग रही है। जब इंसान अपनी हर इच्छा छोड़ देता है और अपने असली स्वरूप आत्मा में टिक जाता है, तो उसे ब्रह्म की स्थिति मिलती है। उस वक्त वो इंसान किसी भ्रम में नहीं पड़ता, किसी मोह में नहीं बहता, क्योंकि तब आत्मा खुद को पहचान लेती है। उसे अपने 7 दिव्य गुण महसूस होने लगते हैं: ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद और शक्ति। यही तो हर जन्म में हम भगवान से मांगते रहे हैं, और असल में वह हमारे अंदर ही था। महाभारत में पांडवों की जीत सिर्फ बाहरी युद्ध की बात नहीं करती, वह आत्मा की जीत है, आत्मशुद्धि की कहानी है। आज अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में बस एक छोटा सा सही कदम उठाना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे आपको अपनी आत्मा का अनुभव होगा, और तब आप जान पाओगे कि इस जीवन का असली मकसद क्या है। खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर है। शांति कोई मंजिल नहीं, वह तो रास्ता है, और आत्मा की खोज
यही असली धर्म है। अध्याय 2 का सार सोचिए। एक युद्ध का मैदान है। अर्जुन घुटनों के बल बैठा है, हथियार हाथ से गिर चुके हैं। वह उलझा हुआ है, क्या सही है क्या गलत है। तभी भगवान कृष्ण बोलते हैं, और जो वह कहते हैं वह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। इत आत्मा और शरीर का रहस्य हम कौन है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू यह शरीर नहीं है, तेरे अंदर जो आत्मा है वह ना कभी जन्मी है ना कभी मरेगी। वह शाश्वत है, अविनाशी है। अब जरा रुक कर सोचिए, जब हम खुद को सिर्फ शरीर समझते हैं तो दुख, डर और भ्रम हमें घेर लेते हैं। लेकिन अगर हम समझ जाएं कि हम आत्मा है तो अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस होती है। हर इंसान, हर जीव उसी एक आत्मा का हिस्सा है। इसका मतलब है हम सब एक ही स्रोत से जुड़े हैं, एक ही परिवार की तरह। तो कर्म करो, चिंता नहीं। कृष्ण कहते हैं, तू सिर्फ कर्म करने का हकदार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। अब यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना मुश्किल। सोचिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट की टेंशन इतनी है कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे। अब अगर आप सिर्फ इस पल में जिए पढ़ाई पर ध्यान लगाएं, मन लगाकर मेहनत करें, तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। यही है कर्मयोग, अपने काम को पूजा की तरह करना, बिना यह सोचे कि क्या मिलेगा। 3 सफलता की चाबी, खुद पर नियंत्रण। एक और बड़ी बात, कृष्ण बताते हैं कि गुस्सा, दुख और हार यह सब हमारी इच्छाओं से पैदा होते हैं। जब हम बहुत कुछ चाहते हैं और वह नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीखें। जैसे मुझे सिर्फ ऐप चाहिए से ज्यादा जरूरी है, मुझे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि जब आप बेस्ट देंगे तो A+ अपने आप आ जाएगा। 4 एक्शन पर फोकस करो, रिजल्ट अपने आप सुधरेंगे। सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी हर बॉल पर लगाने की सोचता रहे तो उसका ध्यान खुद बॉल खेलने से हट जाएगा। उसे बस एक काम करना है, हर बॉल को पूरी नजर, ताकत और फोकस से खेलना है। बस यही सीख हमारे लिए भी है। पढ़ाई हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, परिवार हो, हर जगह अपना बेस्ट दो और रिजल्ट वो उसी मेहनत की गूंज बनकर वापस आएगा। 5 गुस्से और भ्रम से खुद को बचाओ। कृष्ण बताते हैं कि जब इच्छाएं कंट्रोल से बाहर जाती हैं तो इंसान गुस्से में आ जाता है, और गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वह सही और गलत की सोच को धुंधला कर देता है। आपने महाभारत में देखा होगा, धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन के प्यार में अंधे हो गए और सही गलत की पहचान खो बैठे। पर हमें वैसा नहीं बनना है। हमें अपने कर्तव्यों को भी निभाना है और विवेक से काम भी लेना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अपना फोकस पढ़ाई पर रखो, टॉपर बनने का सपना देखो, लेकिन रोज खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया। अगर आप एक बिजनेस करते हो तो ईमानदारी से व्यापार करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं, कुछ अच्छा देने के लिए। अगर आप एक जॉब में हो तो सिर्फ यह मत सोचो कि कंपनी मुझे क्या दे रही है, यह सोचो कि मैं कंपनी के लिए क्या कर सकता हूं। एक परिवार का हिस्सा हो तो अपने लोगों से प्यार करो, पर सही और गलत में अंतर करना मत भूलो। अंत में सार यही है, जीवन में सफलता का मंत्र है, फोकस करो, कर्म पर विश्वास रखो, आत्मा पर, और कंट्रोल रखो अपनी इच्छाओं पर। तभी मिलेगा सच्चा सुख और शांति। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।